हुई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। जो कुछ प्रभु श्री राम ने रच रखा है वही होकर रहता है। इसलिए हमें चिंता छोड़कर अपने कर्म करते हुए प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो माधुरी। वृश्चिक राशि वालों, सावधान हो जाइए। अब असली घमासान शुरू होगा। जी हाँ, किस्मत की लड़ाई अब आप जीतने वाले हो। आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई और आपके कर्म अब आपके भाग्य का दरवाजा खोलने की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद किस्मत ने आपको चुन लिया है कि अब आपका भाग्य बदल कर ही रहेगा। कष्टों का अब अंत होकर ही रहेगा। चाहे किसी भी उम्र पर हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे किसी भी जगह पर आप हो, बदलते हुए ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। लेकिन आपको ठंडे दिमाग से इस पूरे कार्यक्रम को समझना है, क्योंकि जब आप सारी बातों को जानोगे और समझोगे तभी समय के संकेतों का सही उपयोग कर पाओगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बदलते हुए ग्रहों की चाल, 5 बड़े संकेत, आने वाली महत्वपूर्ण स्थितियां, नौकरी, व्यापार, धन, परिवार और कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि बदलता समय बदलने से पहले कुछ संकेत जरूर देता है और वृश्चिक राशि वालों, आपको इस समय उन संकेतों को समझना है। तो ध्यान से सुनो। जय माता दी, जय मां गौरी। सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रह गोचर की। 17 अगस्त 2026 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इसी दिन नाग पंचमी और सावन का सोमवार भी है, तीसरा। यानी धार्मिक दृष्टि से भी यह दिन विशेष और ज्योतिषी दृष्टि से भी सूर्य का राशि परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के समय केतु के साथ युक्ति बन रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह स्थिति कार्य क्षेत्र, प्रतिष्ठा, यात्रा और धार्मिक निर्णयों में आपको थोड़ा ज्यादा सजग रहने का संकेत दे रही है। और इसके बाद 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इससे सूर्य, बुध और केतु की त्रिग्रही स्थिति बनेगी और वृश्चिक राशि के लिए करियर और कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है। इसलिए 17 अगस्त के से लेकर 22 अगस्त के बाद तक का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बात करते हैं उन 5 बड़े संकेतों की जो इस समय आपको मिल रहे हैं। पहला संकेत, आपको लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। आपके अंदर से बार बार एक आवाज आ रही है कि अब जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। दूसरा संकेत, आपका मन धर्म की ओर झुक रहा है, पूर्वजों की ओर मन जा रहा है, अपनी जन्मभूमि की ओर मन का खिंचाव हो रहा है, अध्यात्म की ओर आपका मन जा रहा है, यानी आप अपनी जड़ों की ओर देख रहे हैं। जी हाँ साथियों, अपनी ऊर्जा के स्रोतों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को भगवान, मंदिर, देवालय या पूर्वजों से जुड़े सपने भी आ सकते हैं। इसे आप अपने भीतर बढ़ती आध्यात्मिक रुचि और मन की दिशा बदलने के संकेत के रूप में देख सकते हैं। जी हाँ, तीसरा संकेत, कहीं ना कहीं से कुछ छोटी बड़ी खुशखबरियां मिलनी शुरू हो गई हैं। छोटे छोटे काम बनने शुरू हो गए हैं। मन का बोझ कुछ हल्का महसूस होने लगा है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया है जो आपको गाइड कर रहा है, आपकी तकलीफें सुन रहा है, आपको समझ रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है। जी हाँ साथियों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत, कोई अपना व्यक्ति आपसे दूर जा चुका है, आपसे अलग हो चुका है। कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन अब आपको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि आपने अकेला रहना सीख लिया है। आपने अपने अकेलेपन को समझ लिया है और आपको अपनी शांति ज्यादा प्रिय लगने लगी है। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत, आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके आसपास कोई सकारात्मक ऊर्जा है, जैसे कोई शक्ति आपको संभाल रही है। आपको भीतर से सुरक्षा और सहारा महसूस हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइए।
बताइए कि इसमें से कौन सा संकेत आपको मिल रहा है। अब चलिए बात करते हैं आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियों की। वृश्चिक राशि वालों, इस समय आपने अपने मन को काफी मजबूत कर लिया है। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है। कंफ्यूजन के बादल धीरे धीरे हट रहे हैं। हालांकि मन में कुछ सवाल अभी भी चल रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमारी ऐसी कौन सी गलती थी? हम जीवन में पीछे क्यों रह गए? हमसे कम योग्य लोग आगे कैसे निकल गए? ये सवाल कुछ लोगों को मन ही मन में खाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप इन सवालों से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय आप किसी बड़ी योजना पर काम करने का मन बना रहे हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, या जीवन में कोई ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जो आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। जी हाँ साथियों, लेकिन वृश्चिक राशि वालों, एक बात का ध्यान रखना, कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लेना। खासकर पैसा, नौकरी, व्यापार या यात्रा से जुड़े निर्णय में पहले पूरी जानकारी जरूर ले लेना, क्योंकि इस समय ग्रह आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही सावधानी भी मांग रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं धन और कर्ज की। इस समय कर्ज लेने में आपको विशेष सावधानी रखनी है। कर्ज लेना हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन जितना आप आराम से वापस कर सकते हैं उतना ही दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बोझ मत लेना। किसी के कहने पर जल्दबाजी में पैसा मत लगाना। किसी को पैसा देते समय भी सोच समझकर फैसला करना है। इसी के साथ आपको किसी अपने व्यक्ति के द्वारा थोड़ा ठगा हुआ महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि जैसे किसी ने आपकी भावनाओं का फायदा उठाया है, आपकी मेहनत का फायदा उठाया है, आपके प्रेम और आपके सहयोग का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन आपको भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। परिवार का वातावरण सामान्य रखना है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कलेश हो सकता है। अगले 3 से 5 दिन विशेष रूप से शांत रहना है। आपके लिए ही अच्छा रहेगा। पुरानी बातें मत छेड़ना, पुराने जख्म मत कुरेदना। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत जवाब मत देना, क्योंकि कुछ लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। जी हाँ साथियों, आपको उन्हें यह मौका नहीं देना है। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखना है। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों की। साथियों, नौकरी करने वालों के लिए यह समय मेहनत और जिम्मेदारी का है। जी हाँ, 17 अगस्त के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव महसूस हो सकते हैं। उच्च अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी भाषा और व्यवहार पर विशेष ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में कोई समय आपको किसी भी प्रकार का बयान नहीं देना है। किसी अधिकारी से बहस करने से बचना है। ऑफिस में कागजी काम और जरूरती दस्तावेजों को दोबारा जांच लेना है, क्योंकि इस समय छोटी सी गलती भी परेशानी दे सकती है। लेकिन इस समय सूर्य का प्रभाव आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर भी दे सकता है। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपका काम लोगों की नज़र में आ सकता है। जी हाँ साथियों, कुछ लोगों के लिए नौकरी बदलने या पद से जुड़े बदलाव की स्थिति भी बन सकती है। 22 अगस्त के बाद बुध के सिंह राशि में आने से करियर और कार्य क्षेत्र में बातचीत, संपर्क और निर्णय से जुड़े मामलों में तेजी आ सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें प्रयास बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक आवेदन करके घर नहीं बैठ जाना है। बार बार प्रयास करो, इंटरव्यू की तैयारी करो, अपनी स्किल पर काम करो। अवसर आएगा तो आपको तैयार रहना ही है। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं विदेश जाने वाले लोगों की। जी हाँ, विदेश जाने की तैयारी करने वालों की, उनके लिए प्रयास जारी रखने का समय है। यात्रा से जुड़े दस्तावेज पूरे रखें। वीजा या कागजों में कोई कमी ना रखें। किसी व्यक्ति के भरोसे अपना पूरा काम मत छोड़िए। हर दस्तावेज खुद जांचिए और आर्थिक व्यवस्था पहले से मजबूत रखिए। अब 3 बातें विशेष रूप से याद रखिए। पहली, पैसे का लेन देन सोच समझ कर करना है। दूसरी, किसी व्यक्ति की तारीफ या बुराई से जरूरत से ज्यादा प्रभावित मत होइए। तीसरी, अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस समय थकान महसूस हो सकती है। तनाव की वजह से शरीर पर भी असर महसूस हो सकता है।
खान पान साफ सुथरा रखें। बहुत ज्यादा तला भुना और बाहर का अस्वच्छ भोजन करने से बचना है। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लगातार बनी है तो उसे नजरअंदाज करने से बचना है और चिकित्सक से सलाह लें। अब आते हैं 17 अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण उपायों पर। 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार है और इसी दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 3 कार्य कर सकते हैं। सबसे पहला काम, सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय तांबे के पात्र का जल ले सकते हैं। अपनी परंपरा के अनुसार लाल पुष्प, लाल कुमकुम डालिए। सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव मेरे जीवन के अंधकार दूर करें और मुझे शक्ति दें। मेरे कामों में शक्ति दीजिए, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। दूसरा उपाय, सावन सोमवार होने के कारण भगवान शिव का पूजन करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 108 के अनुसार जाप कर सकते हैं। तीसरा काम, शाम के समय गेहूं के आटे को भूनकर उसमें नारियल का बुरादा और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर पंजीरी जैसी सामग्री तैयार कर सकते हैं। इसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार पक्षी या जरूरतमंद जीवों, चींटी, कीड़े मकोड़ों आदि को किसी पेड़ के नीचे रख कर आइए। इन उपायों को किसी चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के रूप में करें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपनी हर योजना हर व्यक्ति को मत बताइए। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक उसके बारे में जरूरत से ज्यादा चर्चा मत कीजिए। हमारे पूर्वज कहते थे कि जोग जुगत और मंत्र उपायु फले तब जब करे दुरायु। जी हाँ, अपनी मेहनत को लोगों की बातों से प्रभावित मत होने देना। आप कोई योजना बना रहे हैं तो उस पर काम करो। आप कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो उसे पूरा करने पर ध्यान दो। अब घर के वातावरण की बात करते हैं। अगर घर में बहुत पुराना, टूटा फूटा और अनुपयोगी सामान पड़ा है तो उसे साफ करके हटा दीजिए। टूटा फूटा या टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान और बेकार चीजें घर में जमा करके मत रखिए, इससे वास्तु दोष होता है। घर को साफ और व्यवस्थित रखिए। पूर्वजों की तस्वीरों के मामले में अपने परिवार में एक सम्मानजनक जगह और उचित स्थान पर रखिए। अब एक और आध्यात्मिक उपाय, पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें 5 या 7 गोमती चक्र रखने हैं। एक साबुत हल्दी की गांठ रखिए। पीले कपड़े की पोटली बना लीजिए, उस पर हल्दी से तिलक करिए और अपने पूजा घर में माँ दुर्गा के स्वरूप के सामने श्रद्धा से अर्पित करिए। अगर आपकी पारिवारिक या धार्मिक परंपराओं में यह उपाय मान्य हो तो इसे श्रद्धा से 21 दिनों तक कर सकते हैं। 21 दिन बाद अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक इसे विसर्जन करिए। वृश्चिक राशि वालों, याद रखना, अपने जीवन में बदलाव केवल ग्रहों से नहीं आएगा। ग्रह आपको समय का संकेत देंगे, अवसर आपको मिलेगा, लेकिन कर्म आपको खुद करना है। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी की बातों में आकर अपना मन खराब भी नहीं करना है। साथियों, अपने काम पर ध्यान देना है, अपने परिवार पर ध्यान देना है, अपने धन का सही उपयोग करना है और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। जी हाँ, क्योंकि होई सोई जो राम रचि राखा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म करना बिल्कुल ही छोड़ दें। कर्म हमारा है और परिणाम प्रभु जी के हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में प्रेम से आप लिखिएगा जय श्री राम। वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन में सुख शांति आए, आपके रुके हुए कार्य पूरे हो, आपके घर में खुशियां आए, आपके मन का अंधकार दूर हो और आपके जीवन में सफलता का प्रकाश आए। हर हर महादेव।